तो नाजरीन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बीक टू दी फच्चर मूवी को, जो कि रिलीज हुई थी साल 1985 को, और उसके मूवी टोटल 3 पार्ट हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज उसके पहले पार्ट से। तो मूवी की शुरुआत में हम मार्टी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हिल वाली कैलिफोर्निया में अपने माँ बाप के साथ रहता है। उसके फादर जॉर्ज बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान थे, इसीलिए उनके दोस्त हमेशा उन्हें बहुत परेशान करते, जिसे देखकर मार्टी को हमेशा बुरा लगता। मार्टी की माँ लॉरेन की बात करें, तवावा भी डिप्रेशन में रहने वाली औरत थी और उसी वजह से वो शराब भी पीती। अब अपनी फैमिली के इस माहौल की वजह से मार्टी अपने ज्यादातर वक्त अपने एक साइंटिस्ट दोस्त डॉग के घर ही रहता था और वहीं से अपनी दोस्त जिनफर के साथ स्कूल चला जाता था। उसके अलावा मार्टी एक गिटारिस्ट भी बना चाहता था, इसीलिए उसने स्कूल के एक म्यूजिक कंसर्ट में भी हिस्सा लिया था। लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल उसे रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से मार्टी दुखी हो जाता है, जिस को देखकर जेनिफर उसे हिम्मत न हारने का कहती है। अब उसी रात मार्टी अपने साइंटिस्ट दोस्त डाक से मिलने पार्कंग एरिया में जाता है, जहां पर डाक ब्राउन ने एक टाइम मशीन है कार बनाई होती है, जिससे कोई भी इंसान अपने पास्ट या माजी में जा सकता था, और ये इसी कार का एक्सपेरिमेंट करने यहाँ आया हुआ था। इसके अलावा डूक बताता है कि उस कार को चलाने के लिए प्लूटोनियम की जरूरत होती है, जो कि उसने कुछ टेररिस्ट से चराई थी। अब यहाँ पर डॉक सबसे पहले अपने कुत्ते को इस टाइम कार में बैठाकर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, और ये देखकर तो जैसे मार्टी के होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद डॉक अपने पास्ट में जाने के लिए इस टाइम कार में एक तारीख सेट करता है, और अब जैसे ही डॉक इस गाड़ी को स्टार्ट करने वाला था कि तभी वही टेररिस्ट यहाँ आ जाते हैं और डॉक को देखते ही इस पर गोलियां चला देते हैं। और अब वो जब मार्टी को मारने लगते हैं तो मार्टी डाक की उसी कार को लेकर भागने लगता है, जिसमें डाक ने 1955 का टाइम सेट है। और अब जैसे ही कार की सफेद उठासी पड़ जाती है तो टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है, इसीलिए मार्टी टाइम ट्रेवल करता हुआ साल 1955 में पहुंच जाता है, जहां पर यह सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे यही लगा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। और वहीं अब मार्टी की कार भी बंद हो जाती है, क्योंकि वो कार प्लूटोनियम से चलती थी, जो इस वक्त कार में खत्म हो गया था। इसीलिए वो वापस अपने टाइम में जाने के लिए अपने साइंटिस्ट दोस्त डाक को ढूंढने निकल पड़ता है, और तभी इसकी मुलाकात अपने कनवारे बाप से होती है। और वहीं पर वो अपने फादर के दोस्त बीफ को भी देखता है, जो कॉलेज के दिनों से ही जॉर्ज को परेशान करता था। अब यहाँ पर मार्टी अब अपने फादर का पीछा करते हुए देखता है, जहां उसका ठर की बाप एक लड़की को छप कर देखता था, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मार्टी की होने वाली माँ लॉरेन ही थी। अब यहाँ जॉर्ज दरख्त से जैसे ही नीचे गिरता है, और अब उसी दौरान एक कार भी वहां से गुजर रही होती है, तो इसीलिए मार्टी जॉर्ज को बचाकर खुद ही है उस कार से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जॉर्ज ये देखकर वहां से रफोच कर हो जाता है। और फिर जब कुछ वक्त के बाद मार्टी की आंख खुलती है, तब वह अपने आप को अपनी टीनेजर माँ के घर पाता है, और यहाँ पर लॉरेन इसी पर लट्टू होने लगती है, जिसे देख मार्टी वहां से भाग जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद मार्टी अपने साइंटिस्ट दोस्त का घर ढूंढ लेता है, और फिर मार्टी अपने फ्यूचर से आने वाली सारी बात डाक को बताता है, लेकिन डाक को इसकी बात पर यकीन नहीं होता है, जिस पर मार्टी जब फ्यूचर में बनने वाली डाक की कैस्ट को देखाता है तो डाक को इस बार उस पर पूरा यकीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला इस टाइम ट्रेवल मशीन को ऑपरेट करने का था, क्योंकि इस कार को चलाने के लिए 2 गीगाबाइट बिजली की जरूरत थी, और इस वक्त कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जिससे एनर्जी पैदा की जा सके सिवाय आसमानी बिजली के। अब आसमानी बिजली वाली बात सुनकर मार्टी इस न्यूज़पेपर को देखता है, जिसमें फीचर में इस शहर के एक कलाक टावर पर आज से कुछ दिनों बाद बिजली गिरने वाली थी, जिसको देखकर डाक के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब यहीं पर मार्टी अपने हाथ में उस फोटो को देखता है, जिसमें वे और इसकी बहन और कजन थे, और अब उनकी फोटो में वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे थे, जिस पर डाक समझ जाता है कि मार्टी का पास्ट में यानी अब जो भी एक्शन होगा वो इसका फ्यूचर तय करेगा। यानी अगर उस दुनिया में इसके माँ बाप नाम ले तो वो फ्यूचर में पैदा ही नहीं होगा। अब इसीलिए मार्टी अपने माँ बाप को मिलवाने के लिए एक प्लान बनाता है, लेकिन मार्टी के फादर जॉर्ज इनकम्फर्टेबल होने की वजह से वो लॉरेन से बात नहीं कर पाते, जिसके बाद मार्टी लॉरेन को
अपने साथ डांस के लिए एक क्लब में इनवाइट करता है। दरअसल मार्टी का प्लान था कि वो लोरिन को वहां छेड़ेगा और जॉर्ज वहां किसी हीरो की तरह आकर लोरिन को बचा लेगा और इस तरह लोरिन जॉर्ज से एम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन मार्टी के वहां ऐसा करने से पहले ही बीफ वहां आ जाता है और मार्टी को कार की डगी है में बंद करके लोरिन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, जिसके बाद वहां अब जॉर्ज भी उस कार के पास आ जाता है जिसे लगा था कि अंदर शायद मार्टी होगा। लेकिन जैसे ही वो कार के दरवाजे को खोलता है तो सामने बीफ को देखकर तो जैसे जॉर्ज के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बीफ हमेशा जॉर्ज को मारता था, इसीलिए जॉर्ज भी उससे बहुत डरता था। लेकिन अब यहाँ पर लोरेन जॉर्ज से मदद मांगती है, पर वहीं बीफ भी फिर से जॉर्ज को मारने लगता है। लेकिन इस बार जॉर्ज हिम्मत दिखाते हुए बीफ की धलाई कर देता है और अब लोरेन जॉर्ज के उस रूप को देखकर उस पर फदा हो जाती है और उसी लिए वहां अब दोनों उसी क्लब में डांस करने के लिए जाते हैं जहां जॉर्ज और लोरिन है पहले बार किस करते हैं, जिसे दौड़ खड़ा मार्टी देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज इसी कलाक टावर पर 10:04 पर आसमानी बजली गिरने वाली थी। उसी लिए मार्टी फौरन यहां से निकल जाता है और वहीं डाक भी मार्टी को वापस भेजने की सारी तैयारी कर चुके होते हैं। दरअसल उन्होंने उस कार के ऊपर एक राड लगा दिया होता है और कलाक टावर के ऊपर भी एक राड लगाया हुआ होता है और उस राड के बीच में एक इलेक्ट्रिक तार भी लगाई होती है, ताकि जैसे ही आसमानी बजली कलाक हो, टावर पड़ गिरे तो इस बजली की सारी पावर तार से होती हुई टाइम मशीन में आ जाएगी, जिससे वो टाइम मशीन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब मार्टी वापस फ्यूचर में जाने से पहले डाक को एक खत देता है जिसमें उसने फ्यूचर में होने वाले हादसे को बयान किया था। अब प्लान के मुताबिक मार्टी कार में बैठ जाता है और उसे फल सफेद में चलाने लगता है और जैसे ही आसमानी बजली कलाक टावर पर गिरती है तो वो तार से होती हुई टाइम मशीन पर लगाई राड में आ जाती है, जिससे टाइम मशीन स्टार्ट हो जाती है और इस तरह मार्टी वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां वो इसी हादसे को फिर से देखता है जहां पर टेररिस्ट ने डाक को गोलियों से मार दिया था। और अब मार्टी डाक के पास जाता है, लेकिन तभी डाक फिर से उठ जाता है और डाक कहता है कि मैंने वो तुम्हारा खत पढ़ लिया था, उसी लिए मैंने इस बार पहले से ही एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। अब यह देख मार्टी भी बहुत जोश हो जाता है। अब वहीं पर प्रेजेंट का सारा सैन ही बदल चुका था, क्योंकि अब जॉर्ज भी बहुत नड्र इंसान बन चुका था और वहीं अस्किमा जो पहले शराब पीती थी वो अब शराब भी नहीं पीती और उसकी बहन और उसका हस्बैंड बहुत कामयाब इंसान बन चुके थे। और वहीं बीफ भी अब जॉर्ज की गाड़ी साफ करने का काम करता था, जो देख मार्टी बहुत खुश होता है। लेकिन तभी डाक वहां फिर से टाइम मशीन कार में आते हैं और मार्टी और जेनिफर को बताते हैं कि वो फ्यूचर यानी 2015 से आए हैं और अब इन दोनों का बेटा बहुत मुश्किल में है, उसी लिए उसका बचाने के लिए उन्हें उसके साथ फ्यूचर में चलना होगा। जिसके बाद मार्टी और जेनिफर डाक के साथ फ्यूचर में चले जाते हैं और उसी के साथ मूवी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इसी तरह जारी रहेगी। तो मिलते हैं बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 में।